हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप 2 टाइप 1 क्वेश्चंस हमने टोटल 1 to 18 देख लिया है। आज हम 19 से देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस और कर पाते हैं। बट हाँ, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है आज कि जो ये पैंडमिक चल रहा है इसमें आप सबको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सभी ये कहते हैं, ठीक है, सभी ये कहते हैं और आप सब पिछले 1 सालों से यही सब सुनते आ रहे हैं। बट इतना आपको याद रखना है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लानी है, ना ही अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई नेगेटिव सोच रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे किस तरीके से पॉजिटिव समझा पा रहे हैं, ठीक है। सो याद रखना कि आपका एटीट्यूड, ठीक है, बहुत मायने रखेगा यहाँ पर कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपनी फैमिली को भी लेकर, ठीक है। तो सबको अच्छे से समझाइए और सब लोग अच्छे से रहिए। जो भी प्रिकॉशंस हैं, जितनी भी सावधानियाँ हैं, इन सब चीज़ों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलें, अदरवाइज आप घर पे ही रहें, ठीक है। सो बाकी तो सभी इस चीज़ों पे इतनी चर्चाएं चल रही हैं कि आप सबको इतना नॉलेज तो हो ही गया है। बट इतना मैं कहूँगी कि बस बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय आता है, समय जाता है, बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, और वैसे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 है टाइप 2 का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको इसके पहले, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी इसके पहले, कि वो जाकर देखें, और जिन्होंने देखी है तो उनको पता होगा कि मैंने रिलेशंस को कैसे शो करना दिखाया है। जैसे अगर ब्रदर सिस्टर है तो उनका रिलेशंस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इनके बीच में ये वाली आपको साइन प्लेस करना होता है। ये भाई भाई हैं, लेकिन अगर वहीं पर ब्रदर और सिस्टर की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अंडरलाइन कर देते हैं। यानी जो फीमेल होगा, जो फीमेल होगी, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो गया भाई भाई का रिलेशन, और ये हो गया भाई बहन का रिलेशन। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, तो इनके बीच का रिलेशंस होगा, इनके बीच में इस तरीके से योजक साइन प्लेस करके, ठीक है। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, और वाइफ के नीचे क्योंकि ये फीमेल है तो अंडरलाइन लगेगा। और अगर यहीं पर पेरेंट्स होंगे, ठीक है, पेरेंट्स के बीच में कैसे होगा, तो मान लो ये पापा हैं, ये पापा हैं और ये उनका बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो इस तरीके से हम पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का रिलेशंस दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कैसे रिलेशन शो करना है ये याद रखना है। दादी हैं तो दादा हैं, तो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे इस तरीके से ऊपर जाकर, ठीक है। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ओके, ए बी की बहन है, ठीक है। ए बी की बहन है, यानी कि ए बहन है किसकी, बी की, तो बी क्या हुआ, ए का भाई हुआ, तो इस तरीके से। और ए बहन है तो हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। बी की शादी डी से हुई है, यानी कि वी की जो वाइफ है, बी की शादी किसके साथ हुई है, डी के साथ हुई है। अब बी की बहन है, ए बी की बहन, लेकिन बी क्लियर नहीं है कि ये उसका भाई है, ठीक है। बी और डी की पुत्री जी है, यानी कि बी और डी की जो पुत्री है वो कौन है, जी है, तो जी के नीचे अंडरलाइन कर दो। जी का ए से क्या संबंध है, तो जी का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखेंगे ये इसके पापा हो गए, बी इसके क्या हो गए, पापा हो गए, और पापा की बहन क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं, है ना। तो बुआ की ये क्या हुई, भतीजी हुई। यानी कि अगर हम जी की बात करें तो जी ए की क्या लगती है, तो जी ए की भतीजी लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होता है सी, ठीक है, भतीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 भी आप पढ़ेंगे। और ए बी और के की माता हैं, यानी ए जो हैं वो माता हैं किसकी, बी और के की, यानी कि बी और के या तो भाई बहन होंगे, या भाई भाई होंगे, या बहन बहन होंगी। डी ए के पति हैं, जो डी हैं वो ए के पति हैं। ई डी के भाई का लड़का है, ठीक है, तो डी का हो गया भाई, ये इसका भाई हो गया मान लो, ठीक है।
इसका लड़का हो गया कौन, इसका लड़का हो गया ई। तो ई जो है डी के भाई का लड़का है। तो ए और ई का क्या संबंध है ये बताना है, यानी कि ए और ई का रिलेशंस पूछा जा रहा है। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो आप देखेंगे हस्बैंड के भाई का लड़का है ना। तो हस्बैंड के भाई का लड़का हुआ तो क्या हुआ, आप उसकी क्या लगेंगी, चाची लगेंगी है ना। तो ए उसकी क्या लगेगी, चाची लगेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई की क्या लगेंगी, चाची लगेंगी, क्योंकि ई के चाचा की वाइफ हैं वो। ठीक है, तो चाची हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। सी और डी बहनें हैं, यानी कि सी और डी क्या हैं, ये बहनें हैं। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है वो डी का क्या हो गया, भाई हो गया। तो डी का भाई है ए का पुत्र, इसका मतलब सी और डी भी क्या हुए, ए के बच्चे हो गए। तो हमने इसलिए एरो लगा दिया यहाँ पर। बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से क्या संबंध है, अब ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो सी क्या हो गई, इसकी ए की डॉटर हो गई, ए की बेटी हो गई, और बी क्या है, ए का भाई है ना। तो बी की क्या हुई, ये भतीजी हो गई, यानी कि बी इसका क्या लगेगा, तो बी इसका चाचा लगेगा, यानी कि पापा का भाई हुआ। तो चाचा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपकी स्क्रीन पे ही है, आपको दिख रहा होगा। तो ये है, जैसे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, यदि एफ भाई है ए का। ठीक है, यदि एफ भाई है ए का, तो हमने लिख दिया एफ भाई है किसका, ए का। सी पुत्री है ए की, और जो सी है ये ए की क्या है, पुत्री है। के बहन है एफ की, और के क्या है, बहन है एफ की। और जी भाई है सी का, जी क्या है, भाई है सी का। तो जी का चाचा कौन हुआ, तो जी के सिंपल सी बात है, ए उसका पापा हुआ और एफ उसका कौन हुआ, चाचा हुआ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जी का चाचा कौन होगा, एफ होगा, क्योंकि ए उसका पापा हुआ, एफ उसका चाचा हुआ और के उसकी बुआ हुई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत जल्द आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम पढ़ते हैं, आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। आप देखेंगे, राम सल्लू का भाई है, यानी कि जो राम है ये सल्लू का भाई है। हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। तो सल्लू की कोई बहन हो गई, ठीक है, सल्लू की बहन हो गई, इनका एकमात्र पुत्र है कौन, हीरा। ठीक है, हीरा हो गया इनका एकमात्र पुत्र। हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है, तो राम की हो गई पुत्री, और इसके साथ हुआ है हीरा का विवाह, तो ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, इसलिए हमने इनके बीच में योजक साइन लगा दिया। राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, तो ये हीरा की पुत्री हम यहाँ कर देते हैं, हीरा की पुत्री हो गई नेहा। के बीच में क्या संबंध है, यानी राम और नेहा के बीच में क्या संबंध है, तो आप ये देखेंगे, ये हुई नेहा की माँ, यानी कि राम की जो बेटी है वो नेहा की हुई माँ, तो राम क्या हो गए, इसके नाना हो गए। तो दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, नाना और दोहती का। ठीक है, यानी कि नाना और दोहती हो गया रिश्ता इसका, राम जो है वो नेहा का नाना हो गया। ठीक है, क्योंकि राम की पुत्री की बेटी है नेहा, और जो हीरा है वो राम की पुत्री का क्या है, पति है, यानी कि राम का दामाद है। तो इस तरीके से आपको जब आप बनाएंगे तो आपको इनके बीच में क्लियर रिलेशंस देखने को मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आएगा। और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 है, और क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, यदि ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, सी ए की मौसी है, सी जो है वो ए की मौसी है, तो इसको हम फिर से बना देते हैं, एक मिनट, हाँ, ए बी का भाई हो गया, ठीक है, जो सी है वो ए की मौसी हैं, यानी कि जो ए की माँ हो गई ये, और माँ की सिस्टर हो गई सी।
ठीक है, तो ये सी हो गई ए की मौसी। डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है तो वो इसकी माँ का भी पिता होगा। ठीक है, तो डी जो है वो सी का पिता है तो इसकी माँ का भी पिता हो गया। बी डी की नातिन है, जो बी है वो डी की नातिन है, यानी कि यहाँ पर जो बी है ये फीमेल है, नातिन है, तो अंडरलाइन कर दो। तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, जो ए का पुत्र है। ठीक है, तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, जो ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र कौन हो जाता है, एफ हो जाता है। तो बी और एफ का रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, भाई की लड़की हुई ना, तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, तो बी एफ की क्या लगेगी यहाँ पर। तो देखो ए की ये बच्चे हो गए, तो भाई के बच्चों यानी कि बच्चों के ये पापा हो गए, और पापा की बहन क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर में मिल जाएगा बुआ राइट ऑप्शन, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो, सुनील केशव का पुत्र है, तो सुनील को हम SU से लिखते हैं, और ये किसका पुत्र है, केशव का, तो केशव को हम इससे लिखते हैं, ये हो गया पुत्र का सिंबल। ठीक है, केशव की बहन सिमरन, तो केशव की बहन हो गई सिमरन, हमने इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया, बहन है तो इस तरीके से लगा दिया। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र, जो बहन है इसकी सिमरन, उसका एक पुत्र है, मारुति नाम है उसका, और एक पुत्री है जिसका नाम है सीता। ठीक है, ये सीता हो गई। प्रेम मारुति का मामा है, तो मारुति का मामा कौन हो गया, प्रेम, तो ये इसकी माँ है, तो माँ का भाई कौन हो गया, प्रेम, तभी ये इसका मामा लगेगा। तो प्रेम जो है वो मारुति का मामा हुआ। तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, तो सुनील के पापा हुए के, और के का भाई हुआ प्रेम, यानी कि चाचा लगेंगे, है ना। तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, तो सुनील क्या हुआ, अच्छा मारुति से पूछा गया, तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, तो मारुति और ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, है ना। लेकिन किस तरीके के, अब देखो ये इसका मारुति का मामा हो गया कौन, के, प्रेम भी उसका मामा है, और यानी कि केशव भी उसका मामा है, और केशव का पुत्र हुआ सुनील। तो सुनील और मारुति के बीच में कैसा रिश्ता होगा, ममेरे भाई का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ममेरा भाई। एक मिनट, ठीक है, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट होता है। बहुत ही ईजी तरीके से आपको इन्हें करना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप देखेंगे विद इन सेकेंड कर लेंगे, ये तो आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, नाउ यदि पी पति है क्यू का, पी किसका पति है, क्यू का पति है, तो यानी कि क्यू क्या हो गई, फीमेल हो गई। क्यू का और आर माता है एस की, आर जो है वो माता है किसकी, एस और क्यू दोनों की ही माता हैं। तो जब आर जो है वो माता हैं, आर हो गई माता किसकी, एस और क्यू की, एस और क्यू की। तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, आर की बेटी हो गई क्यू, और क्यू का पति है पी, तो आर क्या होगी, पी की सास होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 27। बी का भाई ए है, बी का भाई कौन है, ए है। सी की पुत्री बी है, तो सी की पुत्री बी है, यानी कि बी कौन हो गई, फीमेल हो गई, अंडरलाइन लगा दिया। सी की पुत्री हो गई, यानी ए भी क्या हुआ, सी का ही बेटा हुआ। और ए का पिता डी है, तो जो ए का पिता डी है, तो जब इन दोनों की माँ है सी, तो डी कौन हो गया, इनका पापा हो गया, बी और ए दोनों का ही पापा हो गया। तो सी तथा डी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो सी देखो डी की क्या हुई, पत्नी हुई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का भाई है ए, तो बी का भाई है ए, हमें पहले क्लियर नहीं था, हमें इतना पता था बी का भाई है ए तो लड़का है ये पता था, पर बी लड़की है लड़का है ये नहीं पता था। ठीक है, फिर आगे बोला गया सी की पुत्री बी है, यानी कि ये पुत्री है किसकी, सी की पुत्री है। ठीक है, अभी ये भी नहीं पता है कि सी अब यहाँ लड़की है या लड़का, तो इसलिए हमने सी के नीचे अंडरलाइन नहीं लगाया।
ए का पिता डी है। जब ए का पिता डी हो सकता है तो बी का भी तो डी ही होगा ना भाई। तो इनका पिता, अब इसका मतलब जब इनका पिता डी हो गया, ये पिता हो गया, तो सी के भी तो ये बच्चे हैं, तो सी क्या हो गई, इनकी माता हो गई, और सी और डी क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, तो सी क्या होंगी, डी की पत्नी होंगी। तो इस तरीके से आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है ताकि आपको सटीक आंसर और राइट आंसर मिल सके। तो 27 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ना 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। राजीव अतुल का भाई है। राजीव और अतुल क्या है, एक दूसरे के भाई हैं। सोनिया सुनील की बहन है। इसको भी छोड़ देते हैं, सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। जो ये अतुल है किसका पुत्र है, सोनिया का पुत्र है। और सोनिया किसकी बहन है, सुनील की बहन है। तो सोनिया और ये सुनील हो गए, सुनील की बहन हो गई सोनिया। ठीक है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ये हो गए राजीव और ये हो गई सोनिया, इनके बीच में क्या संबंध है आपको ये बताना है। तो अब सिंपल सी बात है, जब अतुल हुआ सोनिया का बेटा तो आर भी राजीव भी तो क्या हुआ, भाई हुआ ना। तो जब भाई है तो अतुल और राजीव दोनों ही सोनिया के क्या हुए, बच्चे हुए। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध होगा, तो राजीव सोनिया का क्या होगा, पुत्र होगा, क्योंकि राजीव और अतुल दोनों ही भाई भाई हैं। तो इसलिए सोनिया का बेटा हो गया राजीव और अतुल। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो राजीव होगा बेटा सोनिया का, तो पुत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसी लग रही है वीडियो, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देंगे, और कोई अगर आपको डाउट रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 हम देखेंगे। ए बी का पिता है। ए जो है ये बी का पिता है, ये पता है कि ये आदमी ही है ना। सी जो है बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है तो सी को लड़की है, ये भी पता है। डी बी का भाई है, तो बी का भाई हो गया कौन, डी हो गया। ई ए का पुत्र है, तो ई ए का पुत्र है, तो ए के पुत्र तो बी और डी भी हैं, इसका मतलब ए भी इसका पुत्र हो गया था। सॉरी ई इसका पुत्र हो गया, तो ई को भी हमने डी के साथ ही लगा दिया, इस तरीके से भाई का रिलेशन बना के। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सी का पापा हुआ बी तो बी का भाई ही तो है ई, यानी कि सी के चाचा हुए। तो चाचा और भतीजी का रिश्ता हुआ, तो भतीजी और चाचा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी और ई भाई भाई हैं, और सी क्या है, एक गर्ल है, तो ये भतीजी हुई और वो चाचा हुए, तो भतीजी और चाचा का रिलेशन है इनके बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ए और बी बहनें हैं, दोनों क्या हैं, बहनें हैं, तो बहनें हैं तो अंडरलाइन कर दो। डी की माता ए हैं, डी की माता ए हैं, यानी कि ए का बेटा हो गया डी। बी की एक पुत्री है सी, तो बी की एक पुत्री है सी, जो एफ से बी वाहित है। इसकी शादी हुई है किसके साथ, एफ के साथ हुई है। ए का पति जी है, तो जो ए है इसका पति कौन है, जी है। तो सी का डी से क्या संबंध है। अब देखो सी जो है वो बी की क्या हुई, बेटी हुई है ना, और ए कौन है, बी की बहन है, तो सी की मौसी हुई ए है ना, सी की मौसी हुई ए, और डी उनके बच्चे हैं, तो ये दोनों क्या हुए, बहन हुई, यानी कि मौसेरी। सी क्या लगेगी, डी की मौसेरी बहन। ये क्लियर है कि ये लड़की है, लेकिन डी का क्लियर नहीं है कि ये लड़की है लड़का, लेकिन जो भी है ये व्यक्ति, इसका सी क्या लगेगी, मौसेरी बहन, उसकी मौसी की ही लड़की होगी, तो मौसेरी बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी और डी में क्या रिलेशन है, मौसेरी बहन का, तो डी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बी डी की माँ है, तो बी माँ है किसकी, डी की, ये भी क्लियर है, फीमेल है। और सी जो है वो डी का भाई है, तो सी भी बी का ही बेटा होगा। एच ई की बेटी है, जो एच है वो ई की बेटी है, जबकि जो डी है डी एफ की पत्नी है, तो डी कौन है, एफ की पत्नी है, यानी कि डी क्या हो गई, लड़की हो गई, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और एच जो है वो ई की बेटी है। बी डी की माँ है, ठीक है। सी जो है वो डी का भाई है, और एच ई की बेटी है। एच किसकी बेटी है, ये ई की बेटी है। ओके, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। ओके, डी जो है वो ई की पत्नी, ये एफ नहीं है, ई है, तभी रिलेशन बन पाएगा। तो डी जो है ई की पत्नी है, और ई की बेटी है कौन, एच है। तब ई और सी का क्या रिश्ता है। अब यहाँ पर देखो कि इसकी भी तो बेटी हो गई, डी की भी तो बेटी हो गई एच, है ना। तो
तो एच जब डी की बेटी हो गई तो ये डी का क्या है, भाई है, इसका मतलब मामा हुआ। ठीक है, तो ई और सी का रिश्ता पूछा है। ओके, तो क्या हुआ, बहनों ही होगा, सीधी सी बात है, बहनों ही होगा, है ना, क्योंकि ये इसकी बहन है और ये इसकी बहन का हस्बैंड हो गया, तो ई क्या होगा, बहनों ही होगा, बहन का हस्बैंड बहनों ही होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से समझा देती हूँ आपको मैं, देखते हैं यहाँ पर, देखो बी डी की माँ है, बी जो है वो डी की माँ है, सी जो है वो डी का भाई है, एच ई की बेटी है, अभी हमें पता नहीं है एच और ई का रिलेशन यहाँ दिखाया नहीं है, जबकि डी जो है ई की पत्नी है, तो डी जो हो गई वो पत्नी हो गई किसकी, ई की पत्नी हो गई, और एच जो है वो ई की ही बेटी है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो अब ई और सी का रिश्ता पूछा गया है, तो डी क्या हुई, सी की बहन हुई, और डी का हस्बैंड हुआ ई, तो सी का क्या हो गया, बहनों ही हो गया, तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। सॉरी, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा, यानी कि इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि ये गंगा हैं और इनके बच्चों में इनको राम और रेखा, तो राम को हम आर से लिखते हैं, रेखा को हम आर ए से लिखते हैं। राम और रेखा ये लड़की हैं, तो अंडरलाइन कर दिया। रेखा शरद की माँ है, तो रेखा किसकी माँ है, शरद की माँ है, यानी कि इनका बेटा हो गया शरद। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी कि रेखा का एक और भाई है जिसका नाम है मिथुन। ठीक है, तो शरद अपने मामा का बहुत प्रिय है, मामा का नाम है मिथुन। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। ठीक है, ये भी अभी छोड़ देते हैं कि यानी कि राम के बेटे कौन हो गए, गोपाल और मोहन हो गए। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं और ये हैं गंगा, तो गंगा हो गई फीमेल, और गंगा की शादी हुई है किसके साथ, गोपाल के साथ हुई है। गोपाल और मोहन कौन है, भाई हैं। ठीक है, गोपाल और मोहन कौन है, ये भाई हैं, और इनके पापा हो गए कौन, रामलाल हो गए। ठीक है, और इनके 3 बच्चे, तो ये 3 बच्चे हो गए कौन, मिथुन और राम और रेखा हो गए। ठीक है, गोपाल और गंगा के 3 बच्चे, मिथुन, राम और रेखा। ठीक है, मिथुन से मोहन का क्या संबंध है, मिथुन है यहाँ पर, मोहन है यहाँ पर, इन दोनों का क्या रिलेशन है ये पूछा गया है। तो जो मिथुन है ये किसका, गोपाल का बेटा है, और मोहन कौन है, गोपाल का भाई है। तो सीधी सी बात है, अगर हम मिथुन की बात करें तो मिथुन मोहन का क्या होगा, भतीजा होगा, लेकिन अगर मोहन क्या है इसका, तो चाचा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया मिथुन से मोहन का क्या संबंध है, तो मोहन का संबंध है चाचा का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाचा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से समझ लो, ये हैं गंगा, हमें नहीं पता है, ठीक है, कि इनकी शादी अभी किसके साथ हुई है, बट इतना पता है कि गंगा के 2 बच्चे हैं, राम और रेखा, जो हमने ये लिख दिया। रेखा फीमेल है इसलिए इनके नीचे अंडरलाइन भी कर दिया था। रेखा शरद की माँ है, इनका बच्चा हो गया शरद, और ये अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी कि रेखा का एक और भाई है मिथुन, तो वो हमने यहाँ लिख दिया था। अब बोला कि मुखिया रामलाल है और उनके 2 बच्चे हैं, गोपाल और मोहन। गोपाल की शादी हुई गंगा के साथ, यहाँ क्लू मिला हमें कि गंगा की शादी किसके साथ हुई, गोपाल के साथ, और गोपाल का भाई हो गया मोहन, और ये दोनों बच्चे हो गए किसके, रामलाल के। ठीक है, तो मोहन और मिथुन का रिलेशन पूछा गया, तो सीधी सी बात है, दोनों क्या होंगे, चाचा भतीजे, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 33 हम देख लेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक्स और वाई क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट, एक्स और वाई क्या हैं, भाई हैं, दोनों ही भाई हैं, दोनों ही मेल हैं, तथा आर वाई का पिता है। जो आर है वो वाई का पिता है, इसका मतलब वो एक्स का भी तो पिता होगा, तो आर जो है वो एक्स और वाई दोनों का ही पिता हो गया। एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा, तो ये एक्स के पापा हो गए, उनकी पत्नी हो गई, यानी कि एक्स की माँ हो गई, और इनका भाई हो गया, इनकी माँ का भाई हो गया, जो कि एक्स का क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो एक्स का मामा कौन है, एस। ठीक है, तो एक्स का मामा हो गया एस, यानी कि उसके भाई को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, जो कि किसका भाई है, टी का, और टी कौन हो गई, उसकी माँ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रिलेशंस फिर से बनाओगे तो आप देखोगे
यहाँ पर आर आ रहा है, आर के 2 बच्चे हैं एक्स और वाई, और आर की जो पत्नी है यानी कि जो एक्स की माँ है वो टी है, वो आर की पत्नी हो गई, और जो आर का मामा है यानी कि जो टी का भाई है वो एस हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो टी का आर से क्या संबंध है, तो टी आर की क्या लगती है, पत्नी लगती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो फिर से देख लो, यहाँ पर एक्स और वाई भाई भाई हैं, ये हमें क्लियर है। आर जो है वाई का पिता है, तो जब आर वाई का पिता है तो वो एक्स का भी पिता होगा, ये भी हमें क्लियर है। एस टी का भाई है, ये हमें पता नहीं अभी क्वेश्चन में कहाँ से आ गया। और एक्स का मामा है, जो एस है वो एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा है यानी इसकी माँ का भाई हो गया। ठीक है, तो किसका भाई है, टी का भाई है, तो उसकी माँ कौन हो गई, टी हो गई, उसका भाई कौन हो गया, एस हो गया। इस तरीके से टी जो है वो आर की पत्नी हो गई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फिर से ये ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं यानी कि दोनों ही फीमेल हैं। यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, तो सी के पापा हैं डी, पापा के भाई हो गए ए यानी कि चाचा हुआ, तो सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का क्या संबंध है ए से, तो सी क्या होगी, भतीजी होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का यहाँ पर बी। देखो यहाँ पर भतीजी ही करना है, ठीक है, तो ये याद रखना, भतीजी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत आसान सा सवाल है ये भी। ए और बी क्रमशः भाई बहन हैं, ए और बी क्रमशः क्या हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, तो ए हो गया भाई, बी क्या हो गई, बहन, क्योंकि यहाँ क्रमशः बोल दिया तो पहला हो गया भाई, दूसरा हो गई बहन। सी पिता है ए का, सी जो है वो ए का पिता है, तो बी का भी पिता होगा। डी बहन है सी की, जो डी है वो सी की बहन हो गई, अंडरलाइन लगा दिया। ई माँ है डी की, फिर से हम इसको बना देते हैं यहाँ पर नीचे थोड़ा सा, ए और बी क्रमशः भाई बहन हैं। सी जो है वो पिता है ए और बी का, और डी बहन है किसकी, सी की, तो ये हो गई डी इसकी बहन हो गई। और ई जो है वो माँ है किसकी, डी की, तो इस तरीके से रिलेशन बना दिया। तो बी क्या लगती है, ई की, बी क्या लगती है, ई की। तो अब यहाँ पर देखो, जब सिंपल सी बात है कि ई की बेटी है डी, तो सी भी तो इसका बेटा हुआ, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, तो सी क्या हुआ, ई का बेटा हुआ, और बी कौन है, सी की बेटी है, तो यानी कि बी और ई का रिलेशन देखो तो ये क्या है, दादी पोती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप राइट ऑप्शंस देखोगे तो क्या हुई, इसकी पौत्री हुई, यानी पुत्र की पुत्री को हम क्या बोलते हैं, पौत्री बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जो बी है वो ई की क्या हुई, पौत्री हो गई, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस को कितनी जल्दी किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन 36 और 37 एक ही जैसे हैं, यानी कि इनका कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है और दोनों के आंसर एक साथ ही बताने हैं। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसमें 2 विवाहित जोड़े यानी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो रखी है। बी डॉक्टर है और ई का पिता है, बी कौन है, ई का पिता है, और ये क्या है, डॉक्टर है, ये क्या है, डॉक्टर है। एफ सी का दादा है और ठेकेदार है। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। डी ई की दादी हैं, डी कौन है, ई की दादी हैं, तो ई का पापा है बी, तो इसकी माँ कौन हो गई, डी हो गई। ठीक है, तो डी क्या हो गई, ई की दादी हो गई, और ये क्या है, गृहिणी हैं, ये क्या है, गृहिणी हैं, डी क्या है, गृहिणी हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर आपको बोला गया था एफ सी का जो है वो दादा है,
F कौन है? C का दादा है। तो यहाँ पर एक रिलेशन ये दादी हो गई, तो इनके हस्बैंड अगर F हो गए और E का भाई अगर हम C बना दिए तो C का दादा हो गया, F हो गया। F जो है वो C का दादा हो गया और क्या है? ये ठेकेदार है। जो F है वो क्या है? ठेकेदार है। ठीक है, दो इसमें विद्यार्थी हैं तो हमको मिल गया, E और C दो विद्यार्थी हमको मिल गए। एक गृहिणी D हो गई, वो भी हमको मिल गई। एक नर्स यानी जो B की पत्नी है, कौन बच रहा है यहाँ पर? A बच रहा है, तो A B की पत्नी हो गई और ये क्या हो गई? नर्स हो गई। क्या हो गई? ये नर्स हो गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है A का व्यवसाय क्या है? तो A का व्यवसाय क्या है? नर्स है, जो कि B की पत्नी है यानी कि डॉक्टर की पत्नी है, तो वो नर्स है। तो A का राइट ऑप्शन हो जाएगा C। A का पति कौन? तो A का पति डॉक्टर हुआ यानी कि B हुआ, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? B, यानी कि A का पति होगा B, जो कि एक डॉक्टर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाना है और उसी क्वेश्चंस से आपको दोनों ही आंसर आसानी से 36 और 37 आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। नहीं आता है आपको क्वेश्चन तो आप फिर से इसको बैक करके फिर से देख लिया करें। ठीक है, आसानी से समझ आ जाएगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ये दोनों भी एक ही पर हैं और बहुत ही आसानी से समझिएगा, इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 सदस्य हैं, PQRSTU। परिवार के सदस्य वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, अभियंता और प्रबंधक हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं परिवार में। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। S जो सेल्समैन है, S कौन है? ये सेल्समैन है, ये सेल्समैन है और इसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है, यानी कि जिससे भी इसकी शादी हुई है वो क्या है? टीचर हैं, वो क्या हैं? शिक्षक हैं। और अभी हमें पता नहीं है कि इसकी शादी किसके साथ हुई है, ये नहीं पता है। बस इतना पता है कि ये क्या है? सेल्समैन है, SG सेल्समैन है, इतना पता है। डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है। U प्रबंधक है तथा वह Q का पुत्र है, वह T का भाई है। अब यहाँ से हमें इतना पता है, U जो है वो प्रबंधक है, T का भाई है और Q का पुत्र है। तो U और T को क्यों ना हम एक साथ कर दें, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हो गए। ठीक है, और U जो है ये प्रबंधक है, क्या है? ये प्रबंधक है, लेकिन ये किसका बेटा है? Q का। तो T भी किसका बेटा हो गया? T भी किसका बेटा हो गया? Q का। ठीक है, R जो वकील है वह P की पुत्रवधू है। R क्या है? फीमेल है और वो किसकी पुत्रवधू है? P की पुत्रवधू है। तो यहाँ पर ये दोनों नाती तक आ रहे हैं, ये दोनों पोते तक आ रहे हैं। तो क्यों ना हम Q के साथ R की शादी करा दें, Q के साथ R की शादी करा दें और जो P की पुत्रवधू है यानी कि S के साथ P की शादी करा दें, तो इसकी पुत्रवधू हो जाएगी। यानी कि क्योंकि जो S है उसका बेटा हो गया Q और Q के बेटे हो गए U और T, तो S का बेटा हो गया Q, ठीक है, और Q का बेटा हो गया U और T। और इस तरीके से अब क्योंकि जो P हैं ये सासू हैं, तो सासू ये किसकी बन सकती हैं? भाई नीचे वाले ही जो पीढ़ियाँ हैं उनसे ही। तो Q की पत्नी को हमने R बना दिया और R क्या है? ये वकील है। R क्या है? ये वकील है। ठीक है, और P क्या है? P यहाँ पर आप U की दादी भी हो गई। P जो है U की दादी हो गई, क्योंकि पापा की माँ हो गई तो दादी भी हो गई। ठीक है, T अविवाहित अभियंता है। T क्या है? इंजीनियर है, यानी कि अभियंता है। ये भी समझ आ गया हमें, सब चीज़ें हमें पता चल गई कि कौन क्या है। ठीक है, U प्रबंधक है, T अभियंता है और Q क्या है? डॉक्टर है ना, क्योंकि डॉक्टर की शादी किसके साथ हुई है? वकील के साथ हुई। तो R वकील है तो Q क्या हो गया? डॉक्टर हो गया, Q डॉक्टर हो गया। ठीक है, और P क्या हो गई? महिला शिक्षक हो गई। S क्या हो गया? सेल्समैन हो गया। सब के बारे में पता चल गया है। इसमें से कह रहा है 2 विवाहित जोड़े थे, तो S और P एक विवाहित जोड़ा हो गया, दूसरा Q और R हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? तो विवाहित जोड़ा कौन हो गया? P और S एक विवाहित जोड़ा हो गया। तो राइट ऑप्शन B हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में क्या पूछा है इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो P का व्यवसाय क्या है ना? P का व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर देखो P का व्यवसाय, P क्या है? शिक्षक है। तो इस पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D, यानी कि शिक्षक हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से 38 और 39 एक साथ ही करना है, दोनों के आंसर हमें मिल गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करेंगे और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को एक साथ फिर से किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सोचा तो था मैंने कि टोटल 46 क्वेश्चंस करा दूं, बट आज 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस देखते हैं। P और Q क्या हैं? भाई हैं। ठीक है,
P जो है वह S का पिता है, P S का पिता है। R Q का एकमात्र पुत्र है, Q का एकमात्र पुत्र कौन है? R है, तथा वह U से विवाहित है। R की शादी किसके साथ हुई? U के साथ। पूछ रहा है U S से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो गया? Q क्या हो गया? U का ससुर हो गया, और ससुर का भाई भी क्या होता है? ससुर ही होता है, और उसका बेटा क्या होता है? देवर होता है। यानी कि अगर हम U की बात करें तो U S की क्या लग रही है? भाभी लग रही है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A, यानी कि भाभी माँ 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। U S से किस प्रकार संबंधित हैं? तो U भाभी हो गई S की। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये टोटल हमने क्वेश्चंस 46 सेट किए थे। ठीक है, बट ओके, क्या किया जाए? करा दिया जाए? चलो करा ही देते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। D J और L की माँ है। D जो है वो माँ है किसकी? J और L की। ये हमें क्लियर है कि ये माँ है। J F का भाई है, तो यहाँ पर एक F भी हो गया जो कि J F का भाई हो गया, ये भी क्लियर हो गया। F K का पुत्र है, F जो है ये K का पुत्र है, तो J का भाई F हो गया, तो J F L ये तीनों क्या हो गए? भाई 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 या भाई भाई बहन, ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि F जो है वो K का पुत्र है, तो K कौन हो गई? K कौन हो गया? D का पति हो गया, और F का पापा हो गया। तो F तो बेटा है, ये क्लियर है, लेकिन ये दोनों बेटा हैं या बेटी हैं, ये क्लियर नहीं है। K के सिर्फ 3 पुत्र हैं, K के 3 पुत्र हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि F के साथ J और L भी पुत्र हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। Y जो है वो D का दामाद है, तो Y कौन है? वो D का दामाद है, तो D की बेटी होगी कोई, यानी कि बेटी हम मान लेते हैं। बेटी कौन है पता नहीं, हो सकता है कि J और L ही हो, कौन है पता नहीं, लेकिन जो बेटी का पति होगा वो है कौन? Y, और वही हो गया D का दामाद हो गया। M Y का पुत्र है, M जो है वो कौन है? Y का पुत्र है, तो यहाँ पर हमने बना दिया M, ये हो गया Y का पुत्र, यानी कि ये हो गया। M S का भाई भी है, तो M का भाई कौन हो गया? S हो गया, परंतु S M का भाई नहीं है, S M का भाई नहीं है, लेकिन M जो है S का भाई, इसका मतलब S क्या हो गई? बहन हो गई। ठीक है, ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई सूचना के आधार पर D का M से क्या संबंध है? D का M से क्या संबंध है? तो M अगर देखोगे तो D की बेटी का बेटा है, D की बेटी का बेटा है, यानी कि ये उसकी कौन हो गई? नानी हो गई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नानी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 42 में क्या पूछा गया है। अगर S की शादी T से हो जाए, ये S है, इसकी शादी हम करा देते हैं किसके साथ? T के साथ, तो T का Y से क्या संबंध होगा? तो देखो यहाँ पर S जो है वो Y की बेटी है। ठीक है, S Y की क्या है? बेटी है, और बेटी का हस्बैंड क्या होता है? दामाद होता है, तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा A, यानी कि दामाद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। दी गई सूचना के आधार पर L का K से क्या संबंध है? तो L और K ये हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटा है या बेटी है, तो हम कह देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये पुत्री है या पुत्र है। सो आपको जब इस तरीके की सिचुएशन मिले तो वहाँ पर आपको पुत्र या पुत्री ऑप्शन नहीं करना है, C एंड D करना है, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो B इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से 43 तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो 44 से 46 का भी देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चंस बचते हैं आपके। ठीक है, T और D क्या हैं? बहन हैं। T और D क्या हैं? बहनें हैं, तो इस तरीके से बना देते हैं, ये दोनों बहन हैं, ये पता है। D की शादी P के साथ हो गई है, ठीक है, ये भी ठीक है। P जो है ये M का पुत्र है, तो ये भी ठीक है भाई। T J की माता है, T जो है ये J की माता है, यानी कि इनका एक बेटा हो गया। Y U का पिता है, जो Y है वो U का पिता है, अभी ये हमें पता नहीं है कि U कौन है। Y का केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, Y का एक ही पुत्र और एक ही पुत्री है। U T की पुत्री है, तो T की पुत्री हो गई, T का पुत्र J हो गया, तो इसकी एक पुत्री भी हो गई, कौन? U जो है T की पुत्री हो गई। ठीक है, Q D का पुत्र है, जो Q है वो D का पुत्र है, तो यहाँ पर हमने Q बना दिया D के नीचे। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है U कहाँ से Y कहाँ से किया जाए, तो Y U का पिता है ना, ये तो पता हो गया भाई, ये पुत्री हो गई T की, और Y जो है वो U का पिता है, तो इसका पिता हो गया, तो यानी कि वो T का क्या हुआ? पति हो गया। तो आपको ये इतना रिलेशंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया है
पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ये पी है ये टी है, किस प्रकार संबंधित है। तो पी की पत्नी की बहन है ना, तो जीजा लगेगा, पत्नी की बहन का क्या लगेगा, जीजा, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जीजा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जे डी से किस प्रकार संबंधित है। तो जे डी का क्या लगेगा, तो माँ की बहन है ना, तो माँ की बहन है तो मौसी हुई, और मौसी का क्या लगेगा, ये भतीजा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। भतीजी मत करना, भतीजा, क्योंकि भतीजी यू है, क्योंकि एक ही बेटा एक ही बेटी है, इससे क्लियर हो जाता है जे क्या है, लड़का है, और यू क्या है, लड़की है। तो डी क्या हो गया इसका, जे का भतीजा हो गया, यानी जे क्या हो गया, डी का भतीजा हो गया, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इसमें। ठीक है, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, ये रहा क्यू, ये रहा एम, तो एम की बेटी है, एम क्या बेटा है पी, और डी क्या हो उसकी पत्नी, यानी कि बेटे के बेटे, बेटे के बेटे क्या लगते हैं, पोते लगते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 46 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पोता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करना है। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। तो टाइप 2 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप टाइप 3 देखेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर आई थिंक 58 तक हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 10-12 क्वेश्चन है। तो जिसको